Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो मैं ब्लू से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक सरफेस है और उतना तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक चलेगा नहीं. ओके. तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि आपका जो ये है, किसका लेयर चढ़ रहा है उसके ऊपर, एक काला कलर का लेयर चढ़ रहा है उसके ऊपर. मतलब ये कैसा हो गया, अगर वो तुमको मिला कभी रास्ते पे कॉपर, तो कॉपर क्या बोलेगा, सिर्फ शक्ल से काले हैं, अंदर से बहुत ब्राउन है, मतलब अंदर से बहुत गोरे हैं इन शॉर्ट. तो वैसा सिर्फ शक्ल से काले हैं. तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपके कॉपर के साथ क्या हो रहा है. अब बात करते सिल्वर एंड गोल्ड की. ये रिएक्ट ही नहीं करते. हाँ, ऑक्सीजन आता है इनके पास, बोलता है ऑक्सीजन चाहिए, चल भाग रहे. हाँ, तो सिल्वर एंड गोल्ड कैसा है, बहुत भयानक है. मतलब हाँ,
वो एकदम अमीर लोग हैं। हाँ, तो आए ऐसे, वो ऑक्सीजन उनको लगता भीख मांगने को आए कि ये चल रहे पहले ज बोल देते, नहीं सुने भी नहीं उसका क्या बोला उसने। सो वेरी लेस रिएक्टिव। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनका रिएक्टिविटी बहुत कम रहता है, दे डू नॉट रिएक्ट जनरली, सो ऑक्सीजन लेते ही नहीं हो कभी। तो दैट इज़ वॉट वी लर्न। तो रिविजन में एक लास्ट पॉइंट खाली ऐड करेंगे हमारे मेटल्स में, और वो क्या है कि आपके मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक लेयर चढ़ाते हैं, राइट, खुद के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं, एंड दैट लेयर प्रोटेक्ट्स देम फाइनली अंदर से। एंड देर आर सर्टन मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब कुछ इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि जलते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ ठंडे हैं, थोड़े बहुत सिर्फ लेयर चढ़ाते हैं, तीसरे ऐसे हैं कि जो रिएक्ट ही नहीं करते। जलने वाले कौन थे? सोडियम। लेयर बनाने वाले कौन थे? एल्यूमिनियम, कॉपर। एंड नहीं जलने वाले कौन है? वो सिल्वर, गोल्ड। तो तीनों प्रकार के अपने पास हैं कि जो रिएक्ट भी नहीं करते, कुछ रिएक्ट करते हैं, एंड समटाइम्स जलते हैं। तो चलिए देखिए भाई, आंसर कीजिए कुछ क्वेश्चंस का, फिर हम लोग वापस इसके ऊपर आएंगे। हाँ, पहले ये देख लो एनोडाइजिंग रिएक्शन, एनोडाइजिंग क्या रहता है, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ाना अच्छी बात थी, राइट? एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट किया क्या उसने? एल्यूमिनियम का जो लेयर था ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वॉज इट गुड फॉर एल्यूमिनियम? यस, उसने अंदर के एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट किया, करेक्ट, अपने डायग्राम के हिसाब से। इट प्रोटेक्टेड दैट एल्यूमिनियम वॉज प्रेजेंट इनसाइड। बट ये नेचुरली हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर, दिस ऑक्साइड वॉज क्रिएटेड नेचुरली बना था वो। नाउ इज देयर अ प्रोसेस कि जो हम लोग खुद से उसके ऊपर लेयर चढ़ा सके, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थिक लेयर, सो दैट अपना अंदर का एल्यूमिनियम प्रोटेक्टेड रहेगा। नेचुरल जितना है उतना हो गया ना, लेकिन खुद से एक स्पेशल, ओके, तो वी कैन डू दैट। तो उसके लिए क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर लोअर ग्रेड, कोई मेटल का या फिर नॉन मेटल का लेयर अगर चढ़ाना है आपको, द ओनली वे फॉर दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसको, राइट? ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज द ओनली वे टू डिपॉजिट अ मेटल और नॉन मेटल। अब हमको क्या चढ़ाना है? ऑक्सीजन को चढ़ाना है। अब क्वेश्चन है कि किसके ऊपर चढ़ाना है? तो हमारे को चढ़ाना है वो एल्यूमिनियम के ऊपर, राइट? नाउ ऑक्सीजन अगर अपने केमिकल के अंदर है, मान लो ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। कौन सा आयन बनाता है ये? O2 माइनस, O2 माइनस, राइट? अब ये माइनस है खुद, मतलब किसके ऊपर डिपॉजिट होगा? किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, करेक्ट? किसके ऊपर डिपॉजिट होगा? ये पॉजिटिव पे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है ना, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा ये। और हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? एनोड। एनोड। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मैग्नीशियम, अपना जो एल्यूमिनियम है ना, जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना है ऑक्सीजन का, हम लोग उसी को एनोड को लगा देंगे। एनोड को उसी को लगा देंगे। हमारा जो मेटल है, कौन सा? एल्यूमिनियम, वो एनोड को लगा देंगे। क्यों? मतलब अगर एल्यूमिनियम एनोड की जगह पे हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगा और एल्यूमिनियम पे डिपॉजिट होगा, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड, सो दैट वी कैन हैव अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमको एग्जैक्टली वही चाहिए था। नाउ एज यू हैव कनेक्टेड एल्यूमिनियम टू एनोड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। इसको क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग वाई? बिकॉज यू कनेक्टेड योर एल्यूमिनियम टू एनोड। कितना सिंपल है, मतलब याद भी रखने की जरूरत नहीं कि किधर कनेक्ट करना पड़ता है। तो किधर कनेक्ट करना पड़ता है? एनोडाइजिंग में एनोड को, एल्यूमिनियम को, तो आपका ऑक्सीजन उसके ऊपर चढ़ जाएगा, राइट? अब इस रिएक्शन में, ये कौन सी रिएक्शन है बाय द वे? ये तो प्रोसेस का नाम हो गया। रिएक्शन का नाम इज इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या जरूरत पड़ती है? कैथोड, एनोड, सॉल्यूशन एसिडिफाइड चाहिए। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा एसिड डालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आपको क्या डालना पड़ेगा? थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा, फाइन। और कैथोड पे यू कैन यूज़ वट एवर दी इलेक्ट्रोड यू वांट। आप जो इलेक्ट्रोड यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है वहाँ पे। तो एल्यूमिनियम के बारे में पता चल गया हमको, एंड ऑल। सो लेट अस हैव सम क्वेश्चंस ओवर इट। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन मेटल इज बर्न्ड इट क्रिएट्स व्हाट? जब मेटल बर्न होता है तो क्या बनाता है? चलिए बताइए। जब मेटल जलता है, ठीक है, जब मेटल जलता है तो क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड, मेटल एसिड, मेटल कार्बोनेट।
मेटल जब जलता है तो क्या बनाता है? मेटल प्लस ऑक्सीजन। ओके, इतनी देर से तो हम लोग सीख रहे हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन विल ऑलवेज गिव यू मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज अम्फोटेरिक ऑक्साइड? अम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या रहता है? विच बिहेव्स एज एसिड बेस, विच बिहेव्स एज बोथ एसिड बेस, बिहेव्स एज न्यूट्रल सब्सटेंस। बोलो क्या लगता है? अम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब किसके ऐसा बिहेव करता है? बोथ, एसिड ऑल्सो बेस ऑल्सो। एसिड के साथ बिहेव करता है, बेस के साथ बिहेव करता है। मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन वाटर। मोस्टली मेटल ऑक्साइड कैसे रहते? पानी में डूबते कि नहीं डूबते? तुम जब डुबा रहे थे, याद है तुम जब डुबा रहे थे तो डूब रहे थे क्या? ओके, मेन क्वेश्चन वही है, आप जब डुबा रहे थे तो डूब रहा था क्या? नहीं। अरे तुमको याद नहीं हुआ क्या? तुम कनेक्टेड नहीं रहते क्या जब स्टोरीज चलती हैं? तुमको याद नहीं क्या? तुम डुबाने की कोशिश कर रहे थे, वो डूब नहीं रहे थे, तो तुमने फिर ढूंढा कि कौन डूबते हैं फिर, और फिर तुमको पता चला कि ऐसे दो हैं, वो सोडियम ऑक्साइड एंड देन पोटेशियम ऑक्साइड। फिर तुमने इसको डुबाया क्योंकि बाकी के डूब ही नहीं रहे थे। वैसे और ऊपर से तुमको चिढ़ा भी रहे थे, मुझे क्या डुबा रहे हो, तुम तो 7 दिन से नहीं नहाए बोल के। तो इसलिए तुम्हारा पूरा गुस्सा सोडियम ऑक्साइड और K2O पे निकला। करेक्ट, तुम्हारा पूरा गुस्सा किसके ऊपर निकला? Na2O एंड K2O। सही है। तो ध्यान में रखो, मेटल ऑक्साइड डूबते नहीं है मोस्टली, लेकिन कुछ डूबते हैं। वो डूबने वाले कौन है? अल्कली, Na2O K2O। आइडेंटिफाई मेटल ऑक्साइड दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। इसमें से पानी में डिजॉल्व कौन होता है? ओके चलिए, आपको बताना है कि इसमें से पानी में डिजॉल्व कौन होता है प्रॉपरली, मतलब विदाउट एनी इशू वगैरह, डायरेक्टली। पानी में डिजॉल्व। ओके, तो पानी में डिजॉल्व अब भी देखे थे Na2O। सीरियसली यार, तुम गजनी को भी पीछे छोड़ देते हो। अब भी तो देखा था थोड़ी देर पहले Na2O और K2O। आइडेंटिफाई अम्फोटेरिक ऑक्साइड। अम्फोटेरिक ऑक्साइड ढूंढो, इसमें से कौन है? Al2O3 CuO Fe3O4 Na2O। अम्फोटेरिक, प्योर अम्फोटेरिक। ओके, आंसर इज Al2O3। अपने बुक के हिसाब से वैसा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, Fe3O4 भी उसी में आता है, मतलब Fe2O3। आयन के जो ऑक्साइड्स हैं वो सभी वैसे ही हैं, अम्फोटरी के हैं। मैंने अपने बुक के हिसाब से हम लोग आंसर चेक कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी कॉपर ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व होता है, पानी में डिजॉल्व होता है वो। सो आप अपने बुक के हिसाब से कर रहे हैं, सो दैट याद रहे। ठीक है, सो काइंडली इग्नोर दोज पॉइंट्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल ऑक्साइड्स विच डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म्स। मेटल ऑक्साइड जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो क्या बनाते हैं? एसिड, बेस, अल्कलीज, न्यूट्रल। देखो भाई क्या बनाते हैं, व्हाट डू दे क्रिएट? अल्कलीज। ओके, तो दे क्रिएट अल्कलीज। अल्कलीज। ओके, सो वो क्या बनाते हैं? अल्कलीज बनाते हैं, दैट विल बी सी। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड, किसके अंदर स्टोर करते हैं? इन एयर, अंडर वाटर, केरोसिन ऑयल, एसिड, बेस। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बच्चे को ब्लॉक कर दूंगा अगर किसी ने एयर ले लिया तो।
नहीं तो क्या, एयर में कहाँ रखोगे उसको, हवा में रख के छोड़ दोगे क्या? आई थिंक बहुत सारे जनों को समझा नहीं वो पॉइंट। इन एयर बोले तो छोड़ देने का, हाँ क्या वो, कैसा, ऐसा कैसा? तो द आंसर इज केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में डालोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स, इसमें से क्या जलता है? आयन ब्लॉक एंड आयन फीलिंग्स। सी ऑप्शन भी देते तुम्हारे लिए, तुम्हारे फीलिंग्स, या फिर हाँ, या फिर हमारे फीलिंग्स, ऐसा समझ लो, मेरे तरफ से तुम्हारे फीलिंग्स। बोलो भाई। क्या जलता है? अच्छा, तुम्हारे फीलिंग जलते हैं, अरे खतरनाक। कोई तो पिक्चर का एक डायलॉग था वो, जिनके दिल जलते हैं उन्हें दिल जले कहते हैं। मैं नीचे गिर गया था बेड पे से सुनते सुनते हो। पुराना मूवी एक, ना बोले जिसके दिल जलते हो दिल जले रहते हैं। मेरे मेरे वो कॉन्सेप्ट ही दिमाग में घुस नहीं रहा था वो, मतलब लाइक व्हाट, दिल जले मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही भयानक था वो। व्हेन चलिए, व्हेन कॉपर बर्न इज बर्न इट क्रिएट्स डैश लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, जब कॉपर जलता है तो उसके ऊपर किसका लेयर आता है, कौन से कलर का? येलो, ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्राउन। ओके, देखो भाई क्या का लेयर आता। और जो मैंने बनाया था उसको नहीं लेना है, ठीक है? मेरी स्क्रीन काली थी इसलिए मैंने कुछ दूसरा यूज़ किया था, बट वो कलर ना ले। तो आंसर इज ब्लैक, करेक्ट, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मैंने तुमको दिखाते ब्लू का लेयर बताया था ना, हाँ, तो वो काइंडली अंडरस्टैंड। सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर एंड गोल्ड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? देखो भाई क्या लगता है, इज इट ट्रू कि वो इसके साथ डील करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर? अच्छा, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑब्वियसली फॉल्स। इवन एट हाई टेम्परेचर दे डू नॉट रिएक्ट। हाई टेम्परेचर पे वो लेट से आपका रिएक्ट नहीं करते हैं। इन एनोडाइजिंग रिएक्शन एल्यूमिनियम इज मेड टू डैश टू कवर विथ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को कहाँ लगाते हैं हम लोग एनोडाइजिंग में? एनोड पे, कैथोड पे? कम ऑन, मतलब दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव। आप डायरेक्टली बता सकते हो। एनोड, एनोड के ऊपर लगाएंगे, एकदम सही है। उसके नाम में है ना रिएक्शन के, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? एनोड पे लगाएंगे एल्यूमिनियम को। तुमको क्या लगा तुम्हारे घर के सामने लगाएंगे ठोक के एनोडाइजिंग की जगह पे एल्यूमिनियम को? आते जाते वहां पे बैल गाय सबको बांधेंगे, सही है। हाँ, हे भगवान, ये मैंने सोचा नहीं था कि अगर इसी को तुम्हारे घर के सामने लगा दे। नहीं 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 नहीं, आइडिया अच्छी नहीं है, क्योंकि कैसा है, तुमने उसको पोल समझ लिए, तो तुमको पोल इतना अच्छा लगता है कि तुम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सो इट शुड नॉट हैपन। आंसर इज एनोड। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर? अपना फेवरेट आंसर दे दो, क्या हो जाएंगे? यस, मस्त गीले हो जाएंगे। हाँ सही है, एकदम मस्त। और क्या हो जाएंगे? गीले। ओके, या फिर गीले,
या फिर गीले, या फिर ले, हाँ, वट एवर. सो दे आर गोइंग टू गेट वेट. सही है. सो वेट हो जाएंगे, वो बहुत ही गीले हो जाएंगे. चलिए, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक रिएक्टिविटी याद कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी अगर याद नहीं करेंगे तो फिर पार्ट नहीं समझ में आएगा. तो हम लोग कुछ अभी लिस्ट देखेंगे कि जिसके हिसाब से मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, हम लोग वो देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए. सो ये लिस्ट देख लो एक बार. दिस इज़ द लिस्ट. आपकी रिएक्टिविटी सीरीज को जो आपको याद करनी है, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑल्सो, एंड दिट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम लेट्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पर कैसा है, ये जो लिस्ट है इसमें आपको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बीच में कौन है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है. तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये ऊपर वाले, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे. फिर बीच वाले कौन है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. और सबसे कम वाले कौन है, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, Ag एंड Au, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड. अब इसमें ना एक बहुत ही ऐसी शख्सियत है, लेट्स से एक ऐसी एक पर्सनालिटी है, शख्सियत है कि जो बहुत ही सपोज वहाँ पे नहीं होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर है, जैसे कि हाइड्रोजन. अब इनका प्रॉब्लम क्या है, सपोज टू बी ए नॉन मेटल. ये एक नॉन मेटल है और ये मेटल्स की लिस्ट में बढ़ गया. ठीक है, मेन चीज़ वही है कि वो लेट्स से एक लिस्ट में बढ़ गया वहाँ पे. So why exactly? Because many of the acids, many of the compounds has hydrogen. So उसका रिएक्टिविटी पता होना चाहिए अपने को, करेक्ट. तो इसलिए हाइड्रोजन को उस लिस्ट में रखा गया है. नाउ द निमोनिक्स फॉर दैट इज, आपको ध्यान रखने के लिए लेट्स से एक सिंपल निमोनिक्स, एंड दैट इज आपको पहले ध्यान में रखना है प्यारा सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट कैसा रहता है, प्यारा रहता है, प्यारा सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रहे हैं, मेरा सुप्रीम कोर्ट है वो, दैट मीन्स माजिल है वो. प्यारा सुप्रीम कोर्ट माजिल है वो. ठीक है, माजिल इन द सेंस मेरा है वो. एंड जब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा है, तो किसको गुस्सा आ रहा है, हाई कोर्ट को गुस्सा आ रहा है. और हाई कोर्ट आपको क्या भेज रहा है, हाई कोर्ट इज सेंडिंग यू मैसेज. हाई कोर्ट इज सेंडिंग यू मैसेज. तो प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजिल, हाई कोर्ट, मैसेज. तो ये चीज़ ध्यान में रखें. वेरी सिंपल निमोनिक्स, प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजिल, high court message. So this is how you can remember your this thing. क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी. अब इसके हिसाब से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं. एक सिंपल चीज़ देखते हैं, सिंपल चीज़. यहाँ पे ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ऊपर वाले, सिंपल एक वाटर का एग्जांपल देखते हैं, हाउ वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई. ऑक्सीजन का देख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का देखा हुआ है ना अभी से. तुमको याद है पोटेशियम और सोडियम जल रहे थे खुद से. पोटेशियम एंड सोडियम खुद से जल रहे थे, करेक्ट, खुला रखने के बाद ऑक्सीजन के साथ. तो इज इट ओके विद अस, वो बिकॉज दे वर रिएक्टिव. हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं, क्योंकि वो तो रिएक्टिव थे बहुत, इसलिए. अब ये बीच वाले देखो, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा, वो ऑक्साइड बनाते हैं, एंड सम ऑफ देम आर अम्फोटरिक ऑल्सो. मेजॉरिटी आर लेट्स से बहुत सारे बेसिक है, लेकिन कुछ अम्फोटरिक भी है. मतलब ये बीच वाले जो ऑक्साइड बनाते हैं. और फिर हमने लास्ट में कुछ ऐसे भी देखे कि जो रिएक्ट ही नहीं करते, सिल्वर गोल्ड जैसे, डोंट रिएक्ट एट ऑल. तो हमारे हिसाब से बराबर है ना. फिर ये सिल्वर गोल्ड लेस रिएक्टिव है, बीच वाले रिएक्टिविटी मीडियम है, और ऊपर वालों की सबसे ज़्यादा है. तो दैट इज़ ट्रू हमारे हिसाब से. अब देखो, चलिए शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. Which of the following properties generally shown is not shown by metals? Metals ये प्रॉपर्टी नहीं बताता है. ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी कि जो मेटल नहीं बताता है. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सेकंड इज सोनोरस इन नेचर, थर्ड इज डलनेस, एंड फोर्थ इज डक्टिलिटी. ट्राई कीजिए, आपको खाली ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल के पास नहीं होती है. ओके, कुछ जनों ने सोनोरस भी लिया है क्या. सोनोरस का प्रॉपर्टी रहता है, सोनोरस आवाज़ का रहता है, साउंड, दिस इज साउंड, साउंड है ये. एंड डक्टिलिटी क्या रहता है, वायर वाला प्रॉपर्टी.
और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब गुड कंडक्टर्स। डलनेस नहीं रहता उनके पास, क्या रहता है मेटल्स के पास? लस्टर होता है, चमक दमक होती है, डल नहीं रहते हो। डल मतलब जिसको चमक नहीं है, लस्टर। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर इज नोन एज। ओके, तो थिन वायर के अंदर अगर आपका आप निकाल रहे हो तो थिन वायर वाला प्रॉपर्टी क्या है? तो चलिए आपके पास ऑप्शंस हैं, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरोसिटी एंड कंडक्टिविटी। चलिए ट्राई कीजिए कि आप वायर बना सकते हैं, वायर बनाने की प्रॉपर्टी। वायर बनाने की प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सुपर सिंपल। वायर वाला प्रॉपर्टी क्या कन्फ्यूजन है? ओके, कन्फ्यूजन थोड़ा सा है शायद। आंसर क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वाला वायर वाला आपका सिस्टम है। और मेलेबिलिटी मतलब क्या? शीट वाला रहता है, शीट। सोनोरिसिटी वो तो अब भी देखा हमने, साउंड वाला। और कंडक्टिविटी वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? आंसर वुड बी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वुड बी द आंसर। फाइन। चलिए एक बार अपना स्कोर देख लीजिए। डन। चलिए आंसर इज ऑब्वियसली डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। ओके, कुकिंग यूटेंसिल बनाते हो आप एल्यूमिनियम से। तो वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड चार ऑप्शंस और मल्टीपल है आपके पास, तो आपको इसमें से बताना है कि विच प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू कर सकते हैं। कैन वी ट्राई? कैन वी स्टार्ट? यस, पढ़ लिए, ट्राई कर लिए, देख लिए। चलिए बताइए, अगर रेडी हैं तो बताइए। ओके 70, ओके कुछ कम परसेंटेज है। 70, ओके थोड़ा सा और कम हो गया। देखो आंसर देख लो एक बार। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है क्या एल्यूमिनियम के पास? यस। क्या उसके पास गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? यस। क्या उसके पास डक्टिलिटी होती है? यस। मेल्टिंग पॉइंट भी होता है? यस। लेकिन यूटेंसिल बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल में आती है? थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा चाहिए, गर्म तो होना चाहिए ना खाना अंदर से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो नहीं रहा तो भी चलता, अपने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। डक्टिलिटी वो वायर में बना रहे, अपने क्या करने का, खाना बनाने का, उसका क्या संबंध है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, आपका जो यूटेंसिल है, भांडा है, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो पता चला खाना डाला मेल्ट हो रहा है पूरा नीचे खाने के साथ। तो इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ना गर्म पानी के साथ करता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी। देखो भाई कौन है इसमें से ऐसा, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, चार ऑप्शन है आपके पास। रिएक्ट ही नहीं करता, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी। ओके, द आंसर इज, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम सपोज प्रॉपर आंसर्स हैं। सोडियम तो पक्का करेगा, सोडियम तो ठंडे पानी के साथ भी तैयार हो जाता है। मतलब खाली तुमने ऐसा ठंडा पानी दिए लगे हो दो हमको चाहिए, हाँ तो सोडियम तो बहुत ही पागल है ठंडे पानी के पीछे। कैल्शियम, कैल्शियम भी वैसा है, कोल्ड पानी के साथ ही चल जाता है। मैग्नीशियम का थोड़ा गर्म चाहिए, ओके ठीक है, तो रिक्वायर्स हॉट। आयरन नहीं, ये तो चलता ही नहीं, इसको ठंडा भी नहीं चलता गर्म भी नहीं चलता। क्या चाहिए इसको? इसको स्टीम चाहिए, इट रिक्वायर्स स्टीम, स्टीम चाहिए उसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीम के सिवा काम नहीं करता हो आयरन। आंसर इज आयरन, आयरन, आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आयन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टीम? अच्छा, प्रोलॉन्ग रिएक्शन अगर होती है तो क्या मिलता है? ठीक है, ट्राई करेंगे। प्रोलॉन्ग रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है?
चलिए ट्राई करेंगे. प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विथ वाटर. एक बार सोच के देखो, नहीं तो फिर तुम्हारा चालू रहता. समय नहीं मिला, क्या नहीं मिला. एक बार होने के बाद बोल देना. डन. ट्राई करो. वो काफ़ी अलग अलग नंबर्स हैं, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं. इतना गड़बड़ क्यों रे ये क्वेश्चन में. देखो क्या पूछ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टीम. तो स्टीम के साथ देखो वैसे भी वो रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है. आयन एक ऐसा मेटल है कि जो रिएक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है. मतलब तुम क्या कर रहे हो, उसका सिर डुबा रहे पानी में और वो क्या बोल रहा है मेरे को नहीं नहाने का. तो प्रॉब्लम ये है कि आयन को तुम क्या कर रहे, स्टीम दे रहे, गर्मा गर्म पानी. अब जब गर्मा गर्म स्टीम दे रहे हो तुम, स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो वो क्या तैयार करता है, इट क्रिएट्स Fe3O4. Fe3O4 बनाता है विथ H2. प्रोलॉन्ग्ड इज दैट इज ओके, दैट डजेंट मैटर बिकॉज आयन वैसे भी बहुत कम रिएक्टिव है. प्रोलॉन्ग का कब फायदे में आता, अगर उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहता. तो आयन इज नॉट दैट मच रिएक्टिव, तो हेंस टू बिगिन विथ तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ही बनेंगे, तो इट विल जस्ट क्रिएट Fe3O4. आंसर वुड बी सी. तो वो ध्यान में रखें कि वो ज़्यादा नहीं बनाएगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहती उसकी. वॉट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर. ट्रीट, हाँ मतलब तुमने बोला कैल्शियम मुंह खोल हैप्पी बर्थडे. अच्छा तो मुंह के अंदर तुमने सपोज पानी ठूसा सपोज, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो खाता नहीं पानी को. वायलेंटली रिएक्ट्स विथ वाटर, बहुत ही गुस्से में आ जाता हो. इट लेस वायलेंटली, एकदम खुशी से, एकदम शांति से. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम. कैल्शियम को चिपक जाते बोले बुलबुले. तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ सकता, कैसा रिएक्ट करता वो, गुस्से में करता कि क्या करता. ट्राई. कैल्शियम. कैल्शियम बहुत ठंडा है रे, ठंडू है वो. हाँ, इट्स नॉट इवन ठंडा, इट्स ठंडू, वेरी वेरी ठंडू. कैल्शियम एकदम कोल्डम कोल्ड, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता रे वो. मतलब तुमने उसको ऐसा भी बोले ना, आ मुंह खोल, आ एकदम मुंह पे पानी मारे उसके, वो फिर भी क्या करता है ना, गुस्से में नहीं आता वो. सोडियम कैल्शियम कैसा नहीं है, मैं फट जाऊंगा बोल के. तो कैल्शियम कैसा है, कैल्शियम एकदम ठंडा है, मस्त आराम से बैठे वाला रहता. तुमने पानी मारा फिर भी मुंह पोंछता है, फिर बोलता है और पानी है. ओके तो बेसिकली लाइक बहुत ही आराम से रिएक्शन करता है, लेस वायलेंटली. एंड पानी जब तुम देते हो उसको, ओके तो क्या रिएक्शन करके तैयार करता है वो, इसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करता है. नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो उसको चिपक जाता है कैल्शियम को, बुड़बुड़े के जैसे. सो दैट इज ऑल्सो देयर. ये किसके बुड़बुड़े हैं, हाइड्रोजन के. सो थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट इन दिस केस. तो आंसर इज डी, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. जनरली मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. आपका जनरली मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स. ऐसा कौन सा एसिड है कि जो मेटल्स के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं देता है. ओके तो देखो भाई, H2SO4, HCl, HNO3, ऑल ऑफ दीज. ट्राई करो इसमें से कौन सा हो सकता है. विच ऑफ दीज इज पॉसिबल फॉर पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन. ट्राई मारो, ट्राई मारो. वो परसेंटेज काफ़ी कम है. नहीं ना, उसमें का आंसर क्या है, HNO3. द आंसर वुड बी HNO3. HNO3 वुड बी द आंसर. वाई HNO3 क्यों नहीं देता है, क्योंकि एसिड और मेटल का रिएक्शन वैसे भी क्या देना चाहिए उसने, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. करेक्ट, शुड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. प्रॉब्लम क्या है, HNO3 क्यों नहीं देता, क्योंकि HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
तो वो जैसे ही आपका हाइड्रोजन बनता है उसमें भी हाइड्रोजन बनता है, लेकिन HNO3 क्या बोलता है, हाइड्रोजन लगेज क्या बोलता है कि मैं उड़ रहा, HNO3 बोलता है तू किधर जा रहा, रुक। हाँ, तो उसको क्या देता है, वो ऑक्सीजन देता है, और H2 एंड O2 मिला के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो उससे पानी बना देता है वो। मतलब उसको उड़ने के पहले ही उसके क्या है, पंख छाट देता है वो। तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उड़ने के पहले ही पानी में कन्वर्ट कर देता है उसको। सो दैट्स द आंसर, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया का कंपोजिशन क्या है। एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है, अच्छे अच्छों को पिघला देता है। ओके, तो आपको बताना है कि कौन है इसमें, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट डाइल्यूट। देखो भाई, कैसे चाहिए आपको, पकड़ लो ऑप्शन इसमें से, किस प्रकार का एसिड चाहिए आपको। ओके, चलिए, तो आपको कैसे चाहिए, दोनों भी एसिड्स, दोनों भी एसिड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बोथ द एसिड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस केस। योर एक्वारेजिया दैट वुड बी कितना लेवल आपका, 3:1 का रेशो। इज इट ओके, aquaregia with concentration of HNO3, fine, concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid with the ratio of 3:1. Answer is C answer. चलिए स्कोर देख लीजिए एक बार, सो दैट आप थोड़ा जोशम जोश में आ सके, और देख लिए मन भर के। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, आयनिक कंपाउंड नहीं है, KCl, HCl, CCl4, NaCl। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट नो इससे और आसान क्या रहता है, ट्राई करो। हाँ, अच्छा मुझे एक प्रॉपर्टी बताओ तब तक, जिन्होंने आंसर दे दिया, आयनिक कंपाउंड क्या रहता है टेक्निकली, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, टेक्निकली क्या रहता है वो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कंपाउंड कैसा रहता है, एक मेटल रहता है, एक नॉन मेटल रहता है, इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। देखो KCl मेटल नॉन मेटल बराबर है, नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, कार्बन कार्बन नॉन मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन भी नॉन मेटल है, NaCl एक मेटल एक नॉन मेटल, हाँ बराबर है। उन्होंने पूछा है कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, नहीं वाले कौन से, ये वाले 2 and 3। मतलब आपको खाली क्या ढूंढना है, उसमें जोड़ी ढूंढना है कि कौन सा मेटल है एंड कौन सा नॉन मेटल का जोड़ी है, दैट्स योर आयनिक कंपाउंड, बाकी सब छोड़ देना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Which of the following properties is not generally exhibited by ionic compound? Ionic compound इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बताता है, solubility in water, electrical conductivity in solid state, high melting and boiling points, electrical conductivity in molten state। ओके, देखो भाई ट्राई मारो, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता है। नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन, बट स्टिल ट्राई मारो। ओके, अच्छा खासा परसेंटेज डी ऑप्शन को एक मिला है। डी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। ये देखो डी वाला ऑप्शन वुड नॉट बी करेक्ट, डी वाला ऑप्शन वुड नेवर बी करेक्ट। लेट्स से आपका क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में होती है क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यस दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलता है क्या आपका NaCl फॉर एग्जाम्पल, यस। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं रहता, क्यों, नो आयंस प्रेजेंट, नो आयन फॉर्मेशन।
आयन आपके बनते ही नहीं हैं, नो आयन फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन ही नहीं आता। करेक्ट, इट इज़ नेवर गोइंग टू कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। तो किस में कंडक्ट करता है? कंडक्ट्स इन मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट, मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट में कंडक्ट करता है डेफिनेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव स्टेट में रहते हैं, नेटिव कॉपर, देन तुम्हारा सिल्वर, सिल्वर भी है, देन जिंक भी है एंड गोल्ड भी है। तो आपको बताना है कि नेटिव स्टेट में इसमें कौन रहते हैं। नेटिव। चलिए शुरू करें, ट्राई मारो। नेटिव स्टेट, तब तक इसका मतलब बता सकते हो। नेटिव का मतलब क्या रहता? नेटिव मतलब तुम्हारे सिटी के, मेरी सिटी के, क्या मतलब रहता? व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव? अच्छा, फ्री स्टेट के, मुफ्त वाले, क्या मुफ्त वाले कि मुफ्त वाले? अच्छा, मुफ्त वाले। मुफ्त वाले मतलब कैसा है कि वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, मतलब वो खुद को कुछ ज़्यादा ही भारी समझते हैं, वो दूसरे के दोस्त बनते च नहीं, तो दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे नहीं आपको, प्योर फॉर्म में मिलते हैं आपको नेचर में। तो कौन है वैसे? सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। ये लोग कैसे हैं? ये खुद को क्या बोलते हैं कि भाई मैं सोना हूँ, मैं सिल्वर हूँ, मैं दूसरों के साथ दोस्ती कैसे करूँ? तो फ्री स्टेट में रहते हो। आंसर इज 2 and 4 सी। खतरनाक है वो, नॉन रिएक्टिव। मैं गोल्ड हूँ, मैं सिल्वर हूँ, दोस्ती नहीं करते। एंड वो एक दूसरे को भी जब मिलते, तो मैं तेरे साथ भी दोस्ती क्यों करूँ, मैं सिल्वर हूँ, मैं गोल्ड हूँ, वो एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। खतरनाक है वो। मेरे को एक ने पूछा था, क्योंकि क्लास में ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था मैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा, सर लेकिन सिल्वर गोल्ड का स्टेटस तो एक जैसा है ना, तो फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों नहीं करते? क्या मजाक करते हैं। एक किलो चांदी, कहाँ 1 किलो चांदी तुमको मिलेंगी? वैसे तुम कितने ले सकते हो? लेट्स से अगर हम लोग 1 किलो सोने की बात कर रहे हैं, 1 किलो सोना कहाँ, 1 किलो सिल्वर कहाँ, ज़मीन आसमान का फर्क है। सो ऑब्वियसली स्टेटस बहुत अलग चीज़ है। मतलब गोल्ड सिल्वर को ड्राइवर बोल के रखता होगा गाड़ी पे। तो आगे बढ़ते हैं विद दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स एंड सपोज लेट अस से आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल्स को अलग अलग मेथड से लेट्स से रिफाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? अपने सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी ट्राई मारो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से इसमें से कौन से मेटल्स रिफाइन किए जाते हैं? ठीक है, ट्राई मारिए। ओके, काफ़ी भयानक भयानक ऑप्शंस आए हैं। इतने भयानक भयानक ऑप्शंस आ क्यों रहे हैं? क्या हो गया भाई? इतना परसेंटेज डाउन क्यों है इस बार? ओके, चलिए देख लेते हैं आंसर। तो क्या पूछ रहे हैं? मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेट्स से रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? ओके, कौन से ले रहे हैं? तो आपके पास सिल्वर है, आपके पास कॉपर है, आपके पास सोडियम है और आपके पास पोटेशियम है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की ज़रूरत है क्या? मेन क्वेश्चन। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए यूज़ करता है? फॉर प्यूरिफिकेशन की एक्सट्रैक्शन? प्यूरिफिकेशन रहता है कि एक्सट्रैक्शन रहता है? पहले वो बताओ, प्यूरिफिकेशन की एक्सट्रैक्शन? प्यूरिफिकेशन। ओके ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके देन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको कराना है, आपको सोडियम पोटेशियम को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फिर मेरी तरफ से वो गलत था, मैंने उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के ऐसा पढ़ लिया। Sorry about that. You need to give that poll again with the different options, obviously. So
गो फॉर दैट। यस, मैंने ठीक से उसको देखा नहीं, मैंने गड़बड़ में देख लिया, मुझे लगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। Sorry about that. Okay, so the answer would be, answer in this case is definitely your gold अपना सॉरी ये आपका गोल्ड एक और दूसरा एक कॉपर एक, मतलब दीज आर दी वंस वी विल रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सोडियम और पोटेशियम के लिए डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन रहता है, उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड। Next question. Silver articles becomes black on prolonged exposure to air. Okay, prolonged exposure to air जब रहता है तो आपका ये क्या खराब हो जाता है, आपका सिल्वर वो काला पड़ जाता है। तो वो आपको ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आपका जो ये है क्या बोलते हैं सिल्वर है, वो क्या बनाता है, व्हाट डज इट क्रिएट। ठीक है, शुरू कर सकता है। आपको खाली ये बताना है कि करोजन का ये क्या है, एंड ऊपर से ये भी आपका टॉपिक डिलीटेड है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। चलिए ट्राई कीजिए, दिस इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए आंसर। यस, ऑब्वियसली द आंसर इज ओके, सो द आंसर इज ऑब्वियसली सिल्वर, आपका सल्फाइड, आपका सिल्वर के अपना सॉरी क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिल्वर सल्फाइड आपके सल्फर के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के, एंड इट क्रिएट्स Ag2S। आपका सल्फर का वैलेंसी 2 रहता है, सिल्वर का वैलेंसी 1 है, तो इट विल बी क्रिएटिंग Ag2S। सल्फर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट रिएक्ट्स विद सिल्वर टू मेक इट ब्लैक, क्रिएटिंग Ag2S। तो आपका आंसर क्या रहेगा इस केस में, Ag2S होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, सो दैट आपके अंदर जोशम जोश आए, एंड देन वी कैन बिगिन विद अ न्यू क्वेश्चन। डन। चलिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजेशन में किस चीज़ का लेयर चढ़ता है, लेयर 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 किस चीज़ का रहता है, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर। ट्राई करो किस चीज़ का लेयर रहता है गैल्वेनाइजेशन। ये वैसे भी लोअर ग्रेड का टॉपिक है, आपके 8 से आपको पूछा जा रहा है। आई डोंट नो वेदर यू हैव पेड अटेंशन और नॉट, बट इट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू सिंस यूर 8th ग्रेड। ओके, सो द आंसर वुड ऑब्वियसली बी, आंसर इज ऑब्वियसली बी गोइंग टू बी जिंक। ठीक है, जिंक रहेगा, जिंक का लेयर रहता है। गैल्वेनाइज मतलब क्या, जिंक। ठीक है, जिंक जिंक, गैल्वेनाइज जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर केसेस, स्टेनलेस स्टील इज़ यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज़रूरी है अपने लाइफ के लिए। तो स्टेनलेस स्टील आयरन के साथ क्या मिक्स करने के बाद मिलता है आपको, स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन पूछा जा रहा है आपको, बीइंग एन एलॉय। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, कौन कौन है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या रहता है। ओके, बहुत सारे जनों ने बराबर ऑप्शन लिया हुआ है, लेकिन स्टिल द परसेंटेज इज नॉट अप टू द मार्क। द आंसर वुड बी ऑब्वियसली निकेल एंड क्रोमियम। और क्या मिसिंग है बाय द वे, यहाँ पर एक और एक चीज़ मिसिंग है, कार्बन। कार्बन, कार्बन भी रहता है, कार्बन को भी ध्यान में रखो। आयरन, कार्बन, देन तुम्हारा निकेल एंड देन क्रोमियम। कार्बन को भी डाला जाता है थोड़ा बहुत टू मेक योर आयरन स्ट्रांग एंड विथ निकेल एंड क्रोमियम। सो द आंसर वुड बी ए इन दिस केस, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला, if copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating.
ओके, तो वो किस चीज़ की कोटिंग होती है? कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है, वो किस चीज़ की होती है? चलिए, आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। ओके, ये थोड़ा सा याद करके जाओ, हाँ, आपके 12th की केमिस्ट्री में आपको बहुत काम में आएगा ये, बिकॉज द मेटलर्जी पार्ट एंड जो आपका करोजन वाला पार्ट है, इट इज़ अगेन रिपीटेड जैसे कि वैसा इन 12th। तो बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ, तो फिर बाद में भी आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो 12th के हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको। तो इसका ध्यान में रखो। सिल्वर का कौन है? सिल्वर का अफेक्ट करने के लिए कौन है? एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर, वो चीज़ ध्यान में रखो। एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर, सल्फर अफेक्ट करता है उसको। एंड कॉपर का भी वैसा ही है, सी फॉर कॉपर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सी फॉर कॉपर एंड सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन with gives carbonate group, C for copper and C for carbon, ध्यान में रखो। बहुत ही आसान है, S for silver, S for sulfur and C for carbon and C for copper, बहुत ही ईजी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। मेटल जनरली कैसे रहता है? सॉलिड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है बीइंग अ मेटल। तो Na, Fe, Cr, Hg। ओके, और उसके नाम नहीं बताए जाएंगे क्योंकि आपको उसके पता होनी चाहिए। दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको सिंबल्स के साथ नाम भी पता हो। ओके, इतने अलग अलग ऑप्शंस क्यों लिए आपने? देखो, आंसर क्या है इसका? मर्क्यूरी। आंसर इज व्हाट? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का इज अ मेटल एंड फिर भी लिक्विड, एंड उसका सिंबल क्या है? Hg। Hg इज अ सिंबल। Cr क्रोमियम है, दैट्स अ मेटलिक पार्ट। आंसर वुड बी Hg। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट? ओके, तो क्लोराइड्स का रिएक्शन हो रहा है और आपके सपोज कंपाउंड्स ले रहे हैं, ये दे पाओगे क्या स्किप करने का, कि दे देते? तुम बोलो, एज यू से, मेरा कुछ नहीं। क्या दे दो? ले लो फिर, अगर दे देना है तो ले लो फिर। बोलो आंसर। बहुत ही कम है। Okay. तो जनरली क्लोराइड्स मतलब कौन से रहते हैं? हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स रहते हैं। हाई रिएक्टिविटी मतलब कौन है इसमें? सोडियम एंड कैल्शियम, उसके रहेंगे क्लोराइड्स। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड। आयरन और कॉपर के लिए नहीं। ओके, द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस, मतलब चमकते नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस? इसमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है कि जो चमकता है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। बोलो, ट्राई मारो। सल्फर क्यों ले रहे हो भाई? सल्फर तुमको पता है क्या कैसे दिखता है? वो तुमने ये देखा है, वो अंडे के अंदर का येलो कलर का पार्ट रहता है, वो उस टाइप का रहता है, मतलब बॉईल करने के बाद वाला। मतलब तुम ऐसा समझो, तुम्हारा टैल्कम पाउडर जो यूज़ करते हैं ना मुंह को लगाने के लिए, तो वो वाला पाउडर बट येलो इन कलर, पाउडर बट येलो इन कलर, सल्फर।
और ये आयोडीन रहता है आपका कि जो चमकता है, एंड वॉयलेट इन कलर, पर्पल रहता है. सो आंसर वुड बी आयोडीन. आयोडीन रहेगा. सल्फर येलो कलर का रहता है, ध्यान में रखो, येलो पाउडर सल्फर. जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would be displaced from the solution of its salts by other 3 metals. क्या पूछ रहे हैं आपको, इसमें से ऐसा कौन सा आंसर है, मतलब लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग 4 metals इज द मेटल कि जो दूसरे तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब बाय द अदर 3 metal दे विल डिस्प्लेस देम. तो मैग्नीशियम, देन Ag, Zn या फिर Cu. थोड़ा सोच समझ के बताइए. आपको बताना है एक ऐसा मेटल का नाम कि जो दूसरों को डिस्प्लेस कर सकता है या फिर खुद डिस्प्लेस हो सकता है बाकी के 3 सॉल्ट्स के थ्रू. चलिए ट्राई कीजिए. ए बाय द वे, तुमने मूवी में सुना है वो कभी, वो आपने इसके मूवीज रहते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्केनो के, वो वहाँ पे कुछ येलो कलर का रहता है, फिर हीरो उसको हाथ लगाता है, फिर स्मेल करता है, फिर बोलता है सल्फर, आज यहाँ पर बहुत सारा लावा बहेगा, एकदम सीरियस होके बोलता है. अपने हिंदी डबिंग रहती है यूटीवी मूवीज़ के अंदर. तो वो सपोज लेटर से दोज आर दी वंस कि जो सपोज चीज़ें हैं, राइट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग 4 metals वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 metals. ओके, तो अदर 3 metals उसको डिस्प्लेस करवाएंगे, आपको पूछ रहे हैं. एंड काफ़ी इजी आंसर था, पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, क्या हो गया, कुछ लोगों को गलत लग रहा है, क्यों भाई, क्या लग रहा है गलत उसमें? ए होगा मैग्नीशियम. तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो आंसर, देखो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, राइट, एंड देन माजिल है, करेक्ट, एंड देन हमारे पास हाईकोर्ट मैसेज है. अब यहाँ पर जो हमको एलिमेंट्स दिए हैं, मैग्नीशियम कहाँ आता है आपका, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा Ag. Ag मतलब कौन, सिल्वर. ओके, तो सिल्वर है. Zn जिंक आपका, और कॉपर. इसमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो पूछ रहे हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 metal वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 metal. मतलब बाकी के 3 मेटल मिलके उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. मतलब आपको सबसे लीस्ट रिएक्टिव चाहिए चारों में से, सबसे लीस्ट रिएक्टिव. चारों में से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, सिल्वर. ठीक है, तो आपके नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंग्लिश में प्रॉब्लम है. ठीक है, चलिए. सो होता है ऐसे, आपके नॉलेज में बिल्कुल आप दुरुस्त हैं, नॉलेज में आपका इंग्लिश का इशू है, इंग्लिश ठीक करवाएं. आंसर इज बेसिकली सिल्वर. ठीक है, सिल्वर आंसर है. आगे बढ़ता है. 2 ml, बापा मैं पढ़ के देता हूँ, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम इसको देख के टेंशन आ रहा होगा तुमको कितना बड़ा है. तो क्या बोल रहे वो, एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने 3:1 का रेशो लिए HCl और HNO3 का, मतलब एक्वा रेजिया बनाया उन्होंने. अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब. नो चेंज ऑकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब A and B, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब C रिस्पेक्टिवली. दिस मेटल कुड बी. ये मेटल कौन सा हो सकता है? तो एक ऑप्शन मैं आपको बदल के दे रहा हूं. ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा वो मेटल हो सकता है. अरे लास्ट का कट करके दिया ना मैंने. ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं. जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे. आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं. इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं. इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स. आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका
सपोज ऐसे समझ में आता है प्रॉपरली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं, तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपरली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं, तो द रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000। ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स, सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड
एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज़ 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफ़र विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त, मंडे को। एंड ये एक मेगा ऑफर है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो बहुत ज़्यादा फायदा है आपको, मतलब इसमें कैसा है कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ 1 सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल NCERT सिलेबस है एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर दैट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फायदा उठाएं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।